जीरे की कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। 21,000 का लेवल बेहद अहम और आज जीरा 21,000 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। कल के बाजारों में हमने देखा था कि जीरे में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या अब बदल जाएगी बाजारों की चाल। मसाला बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जीरे के अंदर हालिया गिरावट के बाद एक हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाजार का रुख अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं माना जा रहा। दरअसल खरीफ सीजन की बुआई के लिए नकदी जुटाने के उद्देश्य से किसान अब लगातार अपना स्टॉक बाजार में ला रहे हैं और उत्तर पश्चिम भारत में अनुकूल मौसम के चलते कटाई और मंडियों में आवक भी तेज हो गई है, जिससे सप्लाई बनी हुई है। और वहीं वायदा के वेयरहाउस में जीरे का स्टॉक यानी कि एनसीडीएक्स के वेयरहाउसेस में जीरे का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और इसका असर यह है कि स्पॉट मार्केट में खरीदार जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। बड़े मसाला प्रोसेसर भी फिलहाल केवल जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं और कीमतों में और नरमी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बाजार को एक बड़ा सहारा प्रीमियम क्वालिटी के मोटे जीरे की सीमित उपलब्धता से मिल रहा है, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी है उसकी सप्लाई काफी लिमिटेड है। अच्छी क्वालिटी वाले एक्सपोर्ट ग्रेड जीरे की सप्लाई कम होने के कारण कीमतों में फिलहाल बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। इसी का कारण है कि बाजार 21,000 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। उधर ऊंझा में भी और राजस्थान जैसी प्रमुख मंडियों में आवक अपेक्षाकृत कम रहने से भी बाजारों को सपोर्ट मिला है। अब अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो तस्वीर काफी मिली जुली नजर आ रही है। मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण लॉजिस्टिक प्रभावित हो चुके हैं, जिससे पारंपरिक खरीदारों की मांग कमजोर पड़ गई है। वहीं चीन की खरीदारी भी फिलहाल कीमतों पर डिपेंड कर रही है। इसके अलावा तुर्की और सीरिया में अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद से भारत के लिए कंपटीशन बढ़ गई है, जिससे भारतीय जीरे के निर्यात पर दबाव आ गया है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि चालू सीजन में भारत का जीरा उत्पादन 90 से 92 लाख बैग रह सकता है, जबकि पिछले साल ये करीब 1 करोड़ 10 लाख बैग था, यानी इस बार प्रोडक्शन में भी कमी के संकेत हैं। वहीं अगर हम स्टेट वाइज देखें तो गुजरात में 42 से 45 लाख बैग, राजस्थान में 48 से 50 बैग उत्पादन होने की संभावनाएं हैं। और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी 2026 में भारत का जीरा एक्सपोर्ट 26% घटा है। अप्रैल और मई को मिलाकर कुल निर्यात 22% घट गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सिंगापुर, मैक्सिको, यमन और केन्या जैसे नए और उभरते बाजारों में फिलहाल भारतीय जीरे की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली है, जिससे आने वाले समय में एक्सपोर्ट को सहारा मिलने की उम्मीद है। वहीं ऊंझा स्पॉट मार्केट में जीरे का भाव भी गिरावट पर कारोबार करता दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर जीरे के बाजार में अगर मंडियों की बात करें या वेयर हाउसेस की बात करें तो फिलहाल शॉर्ट कवरिंग, सीमित प्रीमियम सप्लाई और कम आवक से कीमतों को सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन बढ़ते स्टॉक और कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड के कारण बाजार अभी भी अलर्ट बने हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जीरे में अभी फिलहाल गिरावट आ सकती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या भारत का सबसे मशहूर ऊंझा जीरा अब कानूनी और राजनीतिक विवाद में फंस चुका है? क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो आपको बता दें, और ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जीआई टैग, जिसको लेकर बहुत मुद्दा गर्मा गया है, अब सिर्फ गुजरात के ऊंझा जीरे की पहचान है या फिर राजस्थान के किसानों के साथ भी इसको लेकर न्याय होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ गुजरात का ये दावा है कि ऊंझा देश का सबसे बड़ा मसाला व्यापार केंद्र है और यहाँ का जीरा अपनी क्वालिटी और पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दूसरी तरफ राजस्थान के किसान कह रहे हैं कि वो भी सालों से बेहतरीन क्वालिटी का जीरा उगा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ ऊंझा को जीआई टैग देना हजारों किसानों के साथ क्या अन्याय नहीं होगा? तो आखिर जीआई टैग क्या होता है, किसका दावा ज्यादा मजबूत है और इसका असर किसानों, व्यापारियों और एक्सपोर्ट पर कितना पड़ेगा, ये विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जीआई यानी जियोग्राफिकली इंडिकेशन टैग। आखिर क्या है ये टैग? जीआई टैग माने किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसकी पहचान, क्वालिटी या प्रतिष्ठा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, बासमती चावल, अल्फांसो आम, बनारसी साड़ी। इसी तरह अब ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भी जीआई टैग मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि देश के दूसरे स्टेट में जीरा नहीं उगाया जा सकता, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऊंझा नाम का उपयोग उसी क्षेत्र के प्रमाणित उत्पाद के लिए किया जाएगा। अब गुजरात का ऊंझा केवल खेती के लिए नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मसाला व्यापार का एक सेंटर पॉइंट है। देश भर से जीरा ऊंझा में जाता है।
वहीं पर बड़ी मात्रा में ग्रेडिंग, सफाई, पैकिंग, नीलामी और एक्सपोर्ट की प्रक्रिया होती है। यानी ऊंझा सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि पूरे मसाला व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी आधार पर वहां के व्यापारियों और संगठनों ने जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन किया। अब बात करते हैं विवाद की। राजस्थान के किसानों का कहना है कि राज्य के जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, जैसलमेर, पाली और आसपास के इलाकों में भी सालों से अच्छी क्वालिटी का जीरा पैदा किया जाता है। उन किसानों का दावा है कि उनके जीरे की क्वालिटी किसी भी तरह गुजरात से कम नहीं। उनका कहना है कि यदि जीआई टैग केवल गुजरात को मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राजस्थान के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों का यह भी कहना है कि उत्पादन में उनका योगदान भी काफी बड़ा है, इसीलिए उन्हें इस पहचान से बाहर रखना उचित नहीं है। जानकारों का कहना है कि यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। पहली, राजस्थान निश्चित रूप से भारत के प्रमुख जीरा उत्पादक राज्यों में शामिल है। दूसरी, जीआई टैग उत्पादन की मात्रा देखकर नहीं दिया जाता। जीआई टैग इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी उत्पाद की ऐतिहासिक पहचान, भौगोलिक विशेषता, पारंपरिक प्रतिष्ठा और उस क्षेत्र में उसका संबंध कितना मजबूत है। यही वजह है कि यह विवाद कानूनी रूप भी ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे जीरे के कारोबार पर असर पड़ेगा? फिलहाल घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में जीआई टैग एक बड़ा ब्रांड वैल्यू देता है। विदेशी खरीदार अक्सर जीआई टैग वाले उत्पादों को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। ऐसे में यदि किसी उत्पाद पर जीआई टैग लागू होता है तो उसे प्रीमियम कीमत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यही कारण है कि इस टैग को लेकर अब विवाद इतना ज्यादा गहरा गया है। राजस्थान के किसानों का कहना है कि आने वाले समय में यदि विदेशी खरीदार केवल जीआई टैग वाले उत्पाद को प्राथमिकता देंगे तो उनके उत्पाद का कंपटीशन प्रभावित होगा। वहीं गुजरात के व्यापारी कह रहे हैं कि जीआई टैग पूरे क्षेत्र की वर्षों पुरानी पहचान और व्यापारिक विरासत का सम्मान है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मसाला व्यापार से जुड़े जानकारों का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक और एक्सपोर्टर कंट्री है। ऐसे में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि इस विवाद का समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि प्रभावित ना हो। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में जीआई टैग के उपयोग को लेकर नियम कैसे लागू किए जाएंगे। यदि केवल नाम के उपयोग तक मामला सीमित रहता है तो उत्पादन और व्यापार सामान्य रह सकता है, लेकिन यदि मार्केटिंग और निर्यात में जीआई टैग को विशेष प्राथमिकता मिलने लगी तो स्टेट्स के बीच कंपटीशन और तेज हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर बनी रहेगी कि राजस्थान के किसान और संगठन आगे क्या कानूनी कदम उठाएंगे। यदि आपत्ति औपचारिक रूप से दर्ज होती है तो संबंधित प्राधिकरणों के स्तर पर इसकी समीक्षा हो सकती है और दूसरी ओर गुजरात के व्यापारी और उत्पादक अपने दावे को ऐतिहासिक पहचान और व्यापारिक परंपरा के आधार पर मजबूत बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऊंझा जीरा का जीआई टैग सिर्फ एक पहचान का मुद्दा नहीं बल्कि किसानों, व्यापारियों, एक्सपोर्टर्स और पूरे मसाला इंडस्ट्री से जुड़ा मामला बन गया है। एक और गुजरात अपनी ऐतिहासिक पहचान और व्यापारिक विरासत का हवाला दे रहा है तो दूसरी ओर राजस्थान के किसान अपने उत्पादन और क्वालिटी के आधार पर बराबरी का दावा कर रहे हैं। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका असर भारत के जीरा कारोबार पर कितना पड़ेगा। फिलहाल मसाला जंक्शन में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।